और अब देखिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे, किस किस तारीख को होंगे, पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी नहीं बताया कि एसआईआर के जरिए बिहार के कितने घुसपैठिए खोजे गए। वोट चोरी के विपक्ष के आरोपों पर भी वो चुप्पी साध गए। यानी घुसपैठिए से लेकर वोट चोरी तक मीडिया के सारे सवालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डिफ्यूज कर दिया। रटा रटाया जवाब देकर चले गए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी समेत महागठबंधन के किसी भी दल को यह दावा रास्त नहीं आया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ। समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं, लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जिंदा लोगों को मार दिया, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है। ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। ये है चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकला, पब्लिक को पता क्या चला। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रोस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। यानी चुनाव आयोग ने न तो बिहार में चुनाव तारीखों की घोषणा की, न ही ये बताया कि चुनाव कितने चरण में होंगे। एसआईआर के जरिए जिन घुसपैठियों को निकालने के बाद चिल्ला चिल्ला कर कही जा रही थी, वो घुसपैठिए कितने मिले और जो मिले वो किस देश से आए थे। मसलन पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, नेपाली थे, अफगानिस्तानी थे। पटना में पूरी तैयारी के साथ मीडिया से रूबरू हुए ज्ञानेश कुमार ने इन सवालों को आंकड़ों की बाजीगरी में गोल कर दिया। आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्वीकार करने के सवाल को भी ये कहकर गायब कर दिया कि आधार कार्ड जन्म और नागरिकता का सबूत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। जब किसी सवाल का जवाब भी नहीं मिला तो फिर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही क्यों। जवाब है एसआईआर पर सफाई देने के लिए, एसआईआर की खूबियां गिनाने के लिए, एसआईआर को शुद्धिकरण का सबसे बेहतर तरीका बताने के लिए। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ
और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। 30 सितंबर को जो सूची आई है उससे पता लगता है कि बिहार की 23 लाख महिलाएं इस बार वोट नहीं दे पाएंगी। हम लोग मांग करते हैं कि उनकी जो है मशीन रीडेबल मतदाता सूची फोटो के साथ हमें बताई जाए कौन सी 22 लाख महिलाएं हैं जिनके वोट कटे हैं, किस आधार पर कटे हैं, क्योंकि ये साफ जो है 22 लाख वोट पूरे बिहार में नहीं काटे गए, मात्र 6 जिलों की 59-60 सीटों पर ही ये वोट कटा है। और जिसकी पूरी हमारे पास सूची है कि सारण, एक विधानसभा सारण में 2,24,000 महिला के वोट काटे हैं। कांग्रेस ने ये भी पूछ लिया कि महिलाओं के वोट क्यों काटे गए, उसका भी चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। यहाँ पर एक एक विधानसभा में लाखों वोट काटे गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव इन्हीं विधानसभाओं में लोकसभा के लिए पड़ा है, क्या वो वोट भी फर्जी था? जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक सीट लेती हूँ सारण विधानसभा में 2,24,000 महिला मतदाताओं के वोट कटे, लेकिन इन महिलाओं ने पिछले लोकसभा में वोट किया और आपकी सरकार बनी है वहां पर। तो ये वोट फर्जी से आपके सांसद बने, आपकी सरकार बनी है, तो इस मुताबिक तो वहां के लोकसभा के चुनावों को भी रद्द करते हुए इस नई सूची के मुताबिक फिर तो लोकसभा का भी चुनाव इसी विधानसभा के तहत दोबारा करा देना चाहिए आपको। तो जिसे निष्पक्ष चुनाव कराना है वही विपक्ष की शंका के घेरे में। हालांकि तेजस्वी ने उम्मीद जताई है कि इस बार बिहार के चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो बिहार की जनता खामोश नहीं रहेगी। चुनाव आयोग के साथ बीजेपी भी इसकी जिम्मेदार होगी। उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में। अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग नीचे से लेकर के ऊपर तक अभी तक का जो चुनाव आयोग का रवैया है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं दिख रहा है। देश में खास करके मोदी जी की जब से सरकार आए हैं तो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। आज आप देख रहे हैं कि अनलीगल काम लीगल तरीके से पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जगह पे चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सही से चुनाव कराना। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इनके कपड़े उतारे हैं, खास करके चुनाव आयोग की, वो तो गुलामी है, उनका प्रवक्ता भी है, राजनीतिक भाषण पढ़ता है वो। ऐसे लोग इस जनतंत्र को धोखा देने वाले लोग हैं। पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन बन चुका है और उसी संदर्भ में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज सिग्नेचर कैंपेन हम डिस्ट्रिक्ट बाबरपुर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार हमारे साथी कार्यकर्ता इस वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं
माननीय राहुल गांधी जी ने एक विस्तार से चर्चा करके बताया कि किस तरीके से हमारी वोटों की चोरी हो रही है। मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस जो भ्रम खड़ा करने की कोशिश कर रही है, आम मतदाता पर उसका कोई असर नहीं है। आप जानते हैं कि एसआईआर की एक्सरसाइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया है और 60 लाख के करीब लोगों के जिनके नाम हटाए गए हैं वो या तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर निवास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी वो वोटर अधिकार यात्रा थी, वोट चोरी को रोकने की यात्रा थी। और इसमें अभी पता लगता है जो 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने सूची जारी की, पता लगता है कि बिहार की 23 लाख महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनका वोट काट दिया गया है। जब पता लगा कि ये कौन से जिले हैं तो पता लगता मात्र 6 जिले हैं। मात्र 6 जिलों में हमारी जो विधानसभाएं हैं उसमें 59 सीटें हैं। 6 जिलों में 59 सीटों पर ये वोट काटा गया है। चाहे चुनाव आयोग की साख पर सवाल हो या फिर एसआईआर को वोट चोरी का तरीका बताने का इल्जाम, विपक्ष जो बातें अभी कह रहा है वो बातें राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी कही थी। चुनाव एसआईआर और कुछ नहीं बल्कि वोट चोरी का एक तरीका, और वो भी उन लोगों के लिए जो बेहद गरीब है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता। 17 महीने 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन बीजेपी आते ही इस आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। यानी लाखों के तादाद में नौकरियां, बहालियों में आप लोगों के, समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है, आरक्षण चोर पार्टी। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और एक बदलाव की जरूरत है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर ईवीएम की गिनती में कोई गड़बड़ी होगी तो वीवीपैट की दोबारा गिनती होगी, यानी वोटिंग ईवीएम से होगी, ईवीएम पर सवाल मंजूर नहीं होंगे।